आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं रफ़ीक अहमद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, इसमें हिंदू मुसलमान होना तो बिल्कुल आम बात है। अक्सर ये दिखाया जाता है कि किसी एक माइनॉरिटी समाज को या किसी भी एक ऐसे समाज को जो आपके या सरकार के, खासकर जो अभी की मौजूदा सरकार है, उसके किसी भी नीति पर अगर सवाल उठाती है तो उसको सबसे पहले ये घोषित कर दिया जाता है कि ये देशद्रोही है, या फिर ये देश का भला नहीं चाहता है, या फिर उल्टे सीधे जो भी मर्जी उस तरह का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर ज़माने में जब भी किसी पाप का घड़ा भर जाता है तो उसको किसी न किसी तरीके से उसका इलाज भी निकल आता है। भाजपा सरकार इसी तरीके से जो है देश को लगातार तोड़ने के चक्कर में, हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में, और न जाने उल्टे सीधे अपने मन मुताबिक कोई भी कानून लागू करने की जो उनकी सोच थी ना, आज वो बुरे तरीके से पूरी धराशायी होती हुई नजर आ रही है। सुनिए इस किसान की बात को, क्या ये कहते हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में एक जो सांप्रदायिक सद्भावना वाली बातें हैं ना, उसको बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई ऊपर वाला ऐसा समाज में भेज देता है जो चीजों को ठीक कर देता है। सुनिए इनको क्या। हिंदू और मुस्लिम को एक यूनिटी में बांध के रखता है। ये कौन होते हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने वाले? इनको पता क्या है मुस्लिमों के इतिहास के बारे में? 1857 ईस्वी का प्रमुख नारा मदारे वतन भारत की जय किसने लिखा? अजीम उल्लाह खान साहब ने, जो कि एक मुस्लिम थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, उसमें भारत छोड़ो जो शब्द थे वो किसने लिखे? उसे लिखने वाले भी एक मुसलमान थे, यूसुफ मेहर अली साहब। उसके बाद जो जय हिंद का नारा दिया, जिसको जय हिंद के नारे को आज सारा हिंदुस्तान उसके सम्मान में झुक जाता है, आज जय हिंद कह के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, उसको लिखने वाले भी एक मुसलमान थे। और उसके बाद जो इनकलाब जिंदाबाद को कहते हुए भगत सिंह फांसी के फंदे पे चूम गया, राजगुरु फांसी के फंदे पे चूम गया, वो इनकलाब का नारा भी किसने लिखा? वो लिखने वाले भी मुसलमान थे। कि जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको भी किसने लिखा? इसको लिखने वाले भी मुसलमान थे, अजीम साहब। उसके बाद जो आपने सुना होगा नारा बड़ा प्रमुख है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, इसको भी किसे लिखा? इकबाल साहब ने लिखा। आज उन्होंने मुसलमानों ने इतना देश में सहयोग दिया है। उसके बाद जिस तिरंगे के आगे पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक होता है, उस तिरंगे की शान में भी जो ये भूमिका निभाई थी, इसके डिजाइन को लेकर के, वो किसने निभाई थी? ये भूमिका निभाई थी सुरैया जी ने। आज मुसलमानों का इतिहास जो है इनको पता ही नहीं है। आज ये मुस्लिम विरोधी लोग हैं, जो आपको मैंने बताया अजीम उल्लाह खान साहब, उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में जो हमारे तात्या टोपे वगैरह थे, जो बाकी जो उनके जो बंदे थे, उनके साथ मिलकर के अपना सहयोग दिया। सारे बंदे जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। तो ये लोग जो है मुस्लिम विरोधी हैं, ये तिरंगे का सम्मान नहीं जानते, ये तिरंगे के विरोध में रहते हैं। इतने सारे तिरंगे देख के इनको बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। इतने तिरंगे इन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जो निकल नजर आएंगे। हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, हम खाते हैं हिंदुस्तान में, हमारा सोना उठना जागना मरना खाना पीना हर चीज हिंदुस्तान में है। तो हमें पाकिस्तान से क्या लेना? मोदी साहब, क्या लेना पाकिस्तान से? क्यों पाकिस्तान के नाम पे लोगों को गुमराह करते हो? अपने तुमने फालतू टट्टूरा पाल रखे नेशनल मीडिया पे, वो सारा दिन पाकिस्तान 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 करते हैं। अरे हिंदुस्तान की बात करो, अरे भारत की बात करो, हमारे देश की बात करो। जब वोट पाकिस्तान पे मिला तो बात करो। आज वोट पाकिस्तान पे इनको मिला है, मेरी बात समझ रहे हो बात? या आपको लगता है इनको वोट मिला ईवीएम पे? मेरी बात आप समझ रहे हो बात? आज हिंदुस्तान की कमजोर नस है धर्म, मेरी बात समझ रहे हो बात? और ये धार्मिक भावनाओं को भड़का करके लोगों का वोट लेते हैं। दूसरी हिंदुस्तान की कमजोर नस है आजादी से पहले से जो पाकिस्तान से पंगे चलते आ रहे हैं, आज उसका मौका बनाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इन्होंने मौका बनाने का काम करना है। आपकी बात से मैं 100% एग्री हूं कि पाकिस्तान पे भैक करके लोग वोट देते हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से रोटी यहाँ के किसान नहीं खिलाएंगे। ये किसानों की लड़ाई है। यहाँ पाकिस्तान करना, बांग्लादेश करना, नेपाल करना, चाइना करना बंद करो, हिंदुस्तान की बात करो। ये सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए पाकिस्तान उठाते हैं। अंदर से तो इनके खुद अच्छे कनेक्शन बने हुए हैं चाइना के साथ भी। प्रधानमंत्री झूला झुलाते हैं वहाँ के बंदों को। मेरी बात समझ रहे हो बात? वहाँ पे जाते हैं, अपना पूरा एकदम मनोरंजन करते हैं उनके साथ मिलकर के। आज पाकिस्तान चाइना ये बॉर्डरों की बातें करके इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने हाथ में लेने का काम किया। और हिंदुस्तान के लोग बड़े लापरवाह हैं, बड़े जज्बाती हैं, समझ रहे हो बात? बड़े बड़े भोले लोग हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? वो बहुत जल्दी पॉलिटिशियन लोगों की बातों में बहक जाते हैं।